राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार फटकार मिलना यह दर्शाता है कि राहुल गांधी बिना तथ्य के गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते रहे हैं। विशेषकर भारतीय सेना के संदर्भ में राठौड़ ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर भी राहुल गांधी ने सेना की नीयत और कार्यशैली पर सवाल उठाए। जब सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो राहुल गांधी और उनकी टीम ने यह पूछना शुरू कर दिया कि कितने मरे, कहां मरे, क्या सबूत है, क्या ये सब उन्होंने जाकर खुद देखा था। उन्होंने कहा कि जब गलवान में हमारी सेना चीन की आर्मी को अपनी वीरता का पराक्रम दिखा रही थी, तब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे थे कि हमारी सेना चीन आर्मी से पिट रही है। यह आश्चर्य और शर्मनाक बात है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चीन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी के बयान को अनर्गल और तथ्यहीन बताते हुए कहा कि 1962 में जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे तब चीन ने जमीन हड़पी थी। आज जब हमारी सेना पूरी मजबूती से खड़ी है तब भी राहुल गांधी कहते हैं 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या आपके पास कोई तथ्य है। राठौड़ ने सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के बयानों की भी तीखी आलोचना करते हुए कहा, सावरकर जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने 3 बार कालापानी की सजा भुगती और उनके त्याग और बलिदान का अपमान राहुल गांधी ने किया। अंग्रेजों को लिखे पत्रों की भाषा को माफीनामा बताना अज्ञानता है। महात्मा गांधी तक ने योर्स ओबीडिएंट सर्वेंट जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, तो क्या गांधी ने माफी मांगी थी? नहीं, वह उस समय की औपचारिक शैली थी, न कि कोई माफीनामा। कहा जा रहा है कई मुद्दे हो चुके हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कहा गया है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है और इतना जोरदार तरीके से लताड़ा है। वो हमेशा ही राष्ट्र विरोधी बयान देते जाते हैं, हमारी सेना पर सवाल कर लेते हैं। पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो ये राहुल गांधी जी और इनकी पूरी टीम ये पूछने लग गई कहाँ किया, कौन मरा, कितना, वहाँ कोई था ही नहीं। जैसे कोई ये इन्होंने जाकर के वहाँ कोई परीक्षण करवाया हो और पता किया हो कि कोई मरा कि नहीं मरा, कि कौन क्या हुआ। इन्हें सेना पर सवाल करना और उसका खामियाजा इन्होंने भुगत लिया कि ये सत्ता से बाहर हो गए। फिर वो चाइना के साथ जब वो गुत्तम गुत्ता हमारे सैनिक हो रहे थे तो हमारे सैनिकों ने विजय प्राप्त की है, कोई हमारे सैनिक हारे नहीं है। फिर भी आरोप अनर्गल लगा दिया कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने हड़प ली। अरे भाई, कुछ पता करो, इतिहास पढ़ा करो। चाइना ने जमीन तब हड़पी थी जब आपके पर नाना वो देश के प्रधानमंत्री थे। तब तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। उनका तो स्वागत अभिनंदन करने का काम इन्होंने किया था। उस समय जब चीन ने 62 में युद्ध किया था, उस समय जमीन हड़पी थी, हमने कभी भी 1 इंच जमीन नहीं लेने दी। तो ये ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास में तथ्य है क्या, आप किस आधार पर ये बात बोलते हो? अब आपके पास तथ्य नहीं है और इन अनर्गल कुछ भी ऐसी बात बोल देना जिससे हमारे देश की सेना को कमजोर दिखाने का प्रयत्न करते हो, ये हमारी मतलब राष्ट्रभक्ति में ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। भाई, राष्ट्रभक्त नागरिक अपने परिवार की समृद्धि की बात करेगा, हमारी सेना की ताकत की बात करेगा। सावरकर वाले मुद्दे पर, हाँ, सारे मुद्दे चोर हैं वाले मुद्दे अब पर बिना इतिहास की जानकारी लिए सावरकर के बारे में इन्होंने अनर्गल बयानबाजी कर दी कि माफी मांगी। जबकि देखिए, उस समय के पत्र आप निकाल के देख लो, अंग्रेजी परंपरा थी। अंग्रेजी में जो पत्र लिखते थे उसमें परंपरा थी। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, तो लास्ट में लिखते थे योर्स फेथफुल स्टूडेंट या योर्स ओबीडिएंट, ऐसा लिखते थे। अब यूं समझो तो ओबीडिएंट का मतलब क्या, आज्ञा करे। फेथफुल का मतलब होता है विश्वास पात्र। लेकिन एक परंपरा थी। महात्मा गांधी जी ने भी कई बार पत्र लिखे हैं, उनमें भी योर्स फेथफुल, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी का तो एक पत्र है जिसमें योर्स ओबीडिएंट सर्वेंट ये तक लिखा हुआ है। इतिहास है इस बात का। तो अब वो परंपरा, मैं गांधी जी की आलोचना नहीं करता, लेकिन ये उस समय की व्यवस्था थी।
उस समय जब देश गुलाम था, अंग्रेजी पद्धति यहाँ चलती थी और अंग्रेजी में उन अंग्रेजों को पत्र लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पड़ता था। तो अंग्रेजी भाषा के उपयोग में जो परंपरा थी उस समय, उन परंपराओं का निर्वहन सबने किया। तब उसके लिए किसी को यह आरोपित कर दे, आज मैं गांधी जी को कोई आरोपित नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्रपिता, तो उनका मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस समय की परंपरा थी जिसका निर्वहन किया। नेहरू जी ने लिखा है, कई पत्र हैं ऐसे। तो अब सावरकर जी के पत्र में ये भाषा निकाल करके और कहो कि इन्होंने तो माफी मांगी थी, ये ठीक बात नहीं है। सावरकर बहुत त्यागी, संघर्षशील, क्रांतिकारी, जिन्होंने देश के लिए 3-3 बार काला पानी की सजा भुगती, कोई कम बात नहीं है। उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। उनके लिए अपमानित शब्द ऐसे प्रयोग कर देना, तो मैं सोचता हूँ कि माफी मांगी, फिर माफी मांगनी पड़ी ना। उन्होंने कभी तो हमारी जाति के लिए कह दिया कि जितने भी ये चोर होते हैं या वो, उनका सरनेम मोदी क्यों है? कमाल है, एक ओबीसी के व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या बोल देते हो आप। पता नहीं वो मोदी कौन, हमारी जाति के है क्या? ये मोदी सब में लगता है। कई जाति, मोदी का मतलब है जो व्यापार करे, लेकिन वो कर्म प्रधान नाम लगते थे पहले। अब उसको लेकर के इन्होंने हमारी जाति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। ये ठीक बात नहीं है, इसलिए माफी मांगनी पड़ी, कई बार माफी मांगनी पड़ी, सजा भी हुई, सजा पर जमानत पर भी बाहर रहे। ये सब बातें हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के और नेता प्रतिपक्ष हैं सदन के, उनको इस बहुत मर्यादा का पालन करना चाहिए। अमित शाह के गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा हो गया है। लालकृष्ण आडवाणी और सरदार पटेल से भी लंबा टेन्योर हो गया। किस तरह से इस टेन्योर को देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को। कई सुधारवादी काम किए, कई ऐसे कानून बनवाए, जैसे धारा 370 हटवाना, 35A हटवाना। यही नहीं, जो विस्थापित थे, जो पाकिस्तान या अन्य देशों से प्रताड़ित हिंदू थे, उन लोगों को नागरिकता दिलवाना, ये कोई कम बात नहीं है। और अभी वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, ये कोई कम बात नहीं है। ये सब याद करने लायक बात, काम है अमित शाह जी के। और लगातार गृह मंत्री रहते हुए इस देश की आम जनता को किस प्रकार से सुरक्षा मुहैया करवा सके, उनके विकास की योजनाएं बनवा सके, इसमें अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो अनुकरणीय तो रहेगा ही रहेगा, और अभी करेंगे तो लंबे समय तक जनहित के काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।